नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूमध्य रेखीय वन प्रदेश का मानव जीवन, और उसमें भी हम विशेष रूप से आज चर्चा कर रहे हैं पिग्मी जनजाति की। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा दृष्टि से अपने लिए ये है। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है पिग्मी का विषुवत रेखीय पेटी या विषुवत रेखीय प्रदेश में रहने वाले पिग्मी जनजाति का। अब आपने देखा कि ये जो हमने पहले से दो जनजातियों का जिक्र किया, जिसमें कि सबसे पहले हमने एस्किमो का किया, उसके बाद में बुशमैन का किया, और दोनों के जो एक एक मैंने लिया है ठंडे प्रदेशों का और ध्रुवीय प्रदेशों में। सबसे पहले मैंने एस्किमो का लिया, उसके बाद में जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वहाँ का मैंने बुशमैन का लिया, और अब मैं विषुवत रेखीय प्रदेश में पिग्मी का टॉपिक ले रहा हूँ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अभी हम जिक्र करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये वाला आप देख सकते हो कि ये अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्य अफ्रीका है उसका मानचित्र है, और आपको उसमें ये नदियाँ दिख जाएगी। कांगो नदी है, और कांगो और उसकी सहायक नदियाँ, कांगो का अन्य नाम जेरे नदी भी है। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो देश है, जिसको जेरे भी है उसका नाम है, तो उस देश की महत्वपूर्ण ये नदी है। और फिर ये यहाँ से आप इसमें अच्छे से ये देख सकते हो कि ये नदी फिर कांगो को कवर करते हुए पश्चिम की ओर फिर ये बहती है। और यहाँ आप देख रहे हो कि एक कांगो, देखो कांगो यहाँ दो आपको दिखेंगे, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे जेरे कहते हैं, ये जेरे है। एक कांगो देश है जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपको गैबोन दिख रहा है। तो कांगो है, गैबोन है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है। और एक तरफ आपको यहाँ अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसके एक तरफ आपको दिख रहा है तंजानिया है, और फिर जाम्बिया इसके साइड में आपको जो दिख रहे हैं। और ये जो फोसा मैग्मा महान जो घाटी थी उसकी झीलें आपको इसके और दिख रही है। तो आप एक प्रकार से इस प्रदेश की इमेजिंग कर सकते हो कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन अफ्रीका महाद्वीप का है या कहाँ है और किस प्रकार का, तो इस प्रदेश में वो निवास करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये कि जो पिग्मी लोग हैं इस प्रदेश में निवास जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो आप एक प्राकृतिक मानचित्र में भी इसको आप देख सकते हो कि ये कांगो बेसिन है, बड़ा महत्वपूर्ण है अपने भौगोलिक दृष्टिकोण से। कांगो बेसिन का जिक्र कई बार आता है विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल रीजन के अंतर्गत। अब जनरल सी बात क्या है कि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में निवास करते हैं, इसका मतलब घने जंगल हैं, सदाबहार वनस्पति वहाँ हैं, जलवायु दशाएं वहाँ अपने आप स्वाभाविक हो गई कि चरम दशाएं वहाँ स्वाभाविक है। बहुत अधिक तापमान रहता है और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि वार्षिक वर्षा का औसत तो 250 सेंटीमीटर के आसपास वहाँ रहता है, और दिन का जो तापमान है वह हमेशा ही पूरे वर्ष भरी ग्रीष्म ऋतु बनी रहती है। यहाँ तक कि वर्ष का अगर औसत तापमान भी अगर हम देखते हैं तो 27 से 30 डिग्री एवरेज रूप से रहता है, यानी एक ही ऋतु लगभग पूरे वर्ष भर बनी रहती है। और मौसम जो है वहाँ का बड़ा कष्टकारी होता है, घने वन जंगल, लताएं और सदाबहार वनस्पति। अब आप उस प्रदेश की कल्पना एक कर सकते हो कि पिग्मी जो रहते हैं वो किस प्रकार का प्रदेश है। कांगो बेसिन जो है प्रमुख रूप से किस प्रकार का है विषुवत रेखीय प्रदेश में। तो स्वाभाविक से कि घने जंगल हैं और उन जंगलों में सदाबहार वनस्पति है, तो काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। अब हम इस प्रदेश में रहने वाली जो पिग्मी लोग हैं उनका अभी हम जिक्र करेंगे। तो सामान्यतः ये जो पिग्मी लोग हैं जिनका अभी हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो मध्य अफ्रीका में हैं ये, और मध्य अफ्रीका आ ही गया। और इनका सबसे महत्वपूर्ण मध्य अफ्रीका के ये पिग्मी लोग हैं, कद की दृष्टि से नाट्य कद के हैं ये, और इनका संबंध जो है वह नेग्रिटो, जिसको हम यहाँ नेग्रिल्लो भी कहेंगे, तो उससे इनका संबंध है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे जो नाट्य कद के लोग हैं ये उसी वर्ग से आते हैं। ये पिग्मी जो हैं ये वर्ग है, ये नाट्य कद के लिए ही जाना जाता है। जो पिग्मी है इनका संबंध नेग्रिटो प्रजाति से है, ये नाट्य कद के लोग हैं। और कांगो जो बेसिन है या मध्य अफ्रीका का जो ये प्रदेश है ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है।
तो इन पिग्मी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और इनका जो निवास क्षेत्र है इसमें कांगो नदी के आसपास में, वह 3 डिग्री उत्तर से लेकर के 3 डिग्री दक्षिण तक का जो पार्ट है उसमें ये प्रमुख रूप से निवास करते हैं। अगर पूर्व पश्चिम विस्तार की दृष्टि से अगर हम इनको देखते हैं तो ये गेबोन से लेकर के कांगो रिपब्लिक जो है, या यूं कह सकते हैं कि हम युगांडा तक जो है वहाँ तक ये लोग फैले हुए हैं, काफ़ी दूर तक है इनका जो क्षेत्र है। युगांडा, बरुंडी और ये जो है रवांडा तक, यहाँ तक फैले हुए हैं, मतलब वो जो झील प्रदेश जो आ जाते हैं वहाँ तक इनका विस्तार है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम बेल्जियम कांगो जेरे के पूर्वी भाग में सघन वनों में रहने वाले, जो मतलब कांगो के इस वर्ग का जो पूर्वी क्षेत्र में जो रहने वाले हैं, इसमें वो बेल्जियम कांगो या पूर्वी भाग में रहने वाले लोग हैं, उनको इस नाम से जाना जाता है। एक इतूरी पिग्मी का भी एक वर्ग है यहाँ। ये लोग इतूरी नदी के तटीय प्रदेश में रहते हैं, इसलिए कुछ वर्ग है जो इसमें इतूरी पिग्मी कहलाता है, कुछ बेल्जियम कांगो के नाम से जाना जाता है। और कुछ जो है ये गोबेन प्रदेश, गोबेन जो देश है उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक अलग वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पिग्मी है बहुत बड़ा समुदाय है, लंबे चौड़े क्षेत्र में इनका विस्तार है और इनकी कई उपजातियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि जैसे मबूती, त्वा, बिंगा, गसेरा, ये 4 प्रमुख इनके वर्ग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनका मैंने आपको बताया है। और इन सभी वर्गों को एक साथ एक ही नाम से जानने के लिए सम्मिलित रूप से इनको अचुआ के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया कि पिग्मी लोगों के कई उपवर्ग हैं जिनको सामूहिक रूप से अचुआ के नाम से जाना जाता है, अचुआ, और इनके कई उपवर्ग हैं जिसमें बबूती, त्वा, बिंगा और गशेरा ये इनके प्रमुख वर्ग हैं। पिग्मी लोग आखेटक हैं अपनी प्रकृति से, मूल रूप से ये आखेटक प्रकृति के हैं, बड़े सरल स्वभावी हैं, सरल हैं, इनका स्वभाव बड़ा सरल स्वभाव के हैं ये लोग, और निर्भीक हैं, नीडर हैं, साहसी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संकालु हैं और दूसरे लोगों के संपर्क में आने से डरते हैं, ये इनकी विशेषता है प्रमुख रूप से। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। निवास क्षेत्र का अभी हमने जिक्र किया, उसके बाद में हम देखेंगे इनका प्राकृतिक वातावरण। तो पिग्मी लोगों का जो प्राकृतिक वातावरण है बड़ा ही चरम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्वोत्तरीय के क्षेत्र में निवास करने के कारण से यहाँ तापमान की जो दशाएं हैं वो लगातार उच्च बनी रहती हैं और वार्षिक तापांतर में भी कुछ ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं आता। 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही लगभग वार्षिक तापांतर में बदलाव यहाँ रहता है। वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, आर्द्रता और उमसपूर्ण वातावरण बना रहता है, घने वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ जो जंगली जानवर प्रचुर मात्रा में इनको यहाँ मिल जाते हैं। अब हमें जो ये जनजाति इसके भोजन के संदर्भ में कुछ जिक्र करेंगे। मैंने पहले आपको ये बता दिया है कि ये नाटे कद के लोग हैं, अफ्रीकन नेग्रिलो प्रजाति से इनका सीधा संबंध है, जो नेग्रिटो ही के ही लोग हैं उसी के हैं, और नाटे कद के, विश्व में सबसे नाटे कद के। और एक चीज़ ये और है कि जो पिग्मी जनजाति है वह वर्तमान में विश्व में जितनी भी जनजातियां जो हैं उनमें सबसे आदिम प्रकार की जनजाति है ये पिग्मी, क्योंकि इसका प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण रूप से इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। और वर्तमान में जितनी भी जनजातियां उसमें मतलब आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से ये सबसे कम प्रभावित होने वाली जनजाति, हम इसको एक रूप से कह सकते हैं। अब इनके भोजन पे जिक्र करते हैं। तो भोजन के रूप में अगर हम देखते हैं तो इनका जो भोजन है वह प्रमुख रूप से कुछ शिकार पे लगभग जो कुछ है लगभग आधारित है। तो ये जो शिकार करके लाते हैं जंगली जानवरों का, यही मांसाहारी लोग होते हैं, शाकाहारी भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो जैसे केला है इनको बड़ा पसंद है। पिग्मियों का जो आहार है उसमें केला, जैसे अपन सलाद लेते हैं वैसे ये केले को बड़े विशेष रूप से लेते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये केले खा जाते हैं। कहा जाता है कि एक पिग्मी जो होता है वो सामान्य रूप से 50-60 केले एक साथ खाने की क्षमता रखता है, और वो भी सलाद के रूप में बता रहा हूँ मैं, वैसे खाने के रूप में तो इनकी बहुत ज़्यादा क्षमता है। तो इतनी ज़्यादा ये खाने की क्षमता रखता है। और छोटे छोटे जैसे मान लो दीमक है, चींटियाँ हैं, गुबरेला है, लार्वे हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये शहद भी बड़ा है इनका प्रिय होता है, शहद को भी ये बड़े चाव से खाने वाले लोग हैं।
तो ये हो गई इनके भोजन की। अच्छा, कई बार क्या होता है, मांस को ही वैसे जनरली कच्चा भी खा लेते हैं, और कभी कभी इनको जब मांस पकाना होता है तो मांस पकाने के लिए विशेष रूप से इनके कोई बर्तन तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास वह बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए बांस जो हरा बांस होता है उस बांस में मांस को फंसा लेते हैं और फिर उसको खुले में ही पका के भून लेते हैं, और उसको एक तरह से फ्राई नहीं करते क्या अपन, फ्राई कर लेते हैं। देखते हो आप यूट्यूब पे हैं, आता है कई बार, इसको फ्राई कर लो। आधुनिक तरीके से हम जिसको फ्राई करते हैं, वो पिग्मी लोग उसको वैसे ही खुले में थोड़ा सा सेक लेते हैं, उसको वो फ्राई करना हो गया तो उसको पका कर वो लोग खा लेते हैं। एक है इनका व्यापार, बड़ा महत्वपूर्ण है। पिग्मियों का जो व्यापार है, इसका जिक्र अगर हम पिग्मी का जिक्र करें और फिर इसके व्यापार का जिक्र नहीं करें तो लगता है कि पिग्मी अधूरे रह जाएंगे। तो पिग्मी जो लोग हैं, आप ये देखो कि ये कितने ईमानदार लोग हैं। ईमानदारी का परिचय, पिग्मी लोग सरल स्वभावी हैं, बाह्य लोगों से संपर्क से डरते हैं। इनके अड़ोसी पड़ोसी जो दूर क्षेत्रों में रहने वाले, विशेष रूप से जैसे बांटू कृषक जो हैं, निग्रो जातियाँ हैं, वो कृषक समुदाय के जो लोग हैं, उनसे ये व्यापार करते हैं, और व्यापार इनका होता है केवल खाद्य वस्तुओं का ही। और व्यापार की खास बात क्या है, ये करते हैं मौन व्यापार, साइलेंट ट्रेड, यानी कि एक स्थान फिक्स रहता है, यहाँ ये जो बंटुओं के आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो निश्चित स्थान पर रख देते हैं, और बांटू जो होते हैं वो इनके आवश्यकता की वस्तुएं रख देते हैं। जैसे कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं, फल सब्जी अनाज वगैरह के लिए जो भी कुछ है वो तो वहाँ रख देते हैं, और ये जो पिग्मी लोग हैं ये मांस को वहाँ रख देते हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से इनके पास तो मांस ही है, इसलिए ये जो है ना मांस एक निश्चित स्थान पे रख जाते हैं, और उस मांस को ले जाने वाले जो कृषक होते हैं वो ईमानदारी से उसके बदले में लगभग अनुपातिक रूप से, भाई इतना इतना मांस है तो इतना माल वो रख देते हैं, और वो बदले में उस स्थान पे रख जाते हैं। रात के समय में ये रख देते हैं, और फिर जब समय मिलता है तो जाके ये उसको उठा के ले आते हैं। तो पिग्मियों की ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि साइलेंट ट्रेड करते हैं, और साइलेंट ट्रेड में भी ये किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, बड़े ईमानदारी से ये व्यापार करते हैं अपने पड़ोसी कृषकों के साथ में। तो ये इनका वस्तु विनिमय का एक बड़ा ही अनूठा जो तरीका है जिसका अभी हमने जिक्र किया। अब थोड़ा सा इनका वस्त्र का देख ले कि वस्त्र वगैरह ज़्यादा नहीं पहनते, वैसे जलवायु वहाँ बड़ी कठोर है, लेकिन ज़्यादा सर्दी वर्दी इनको लगती नहीं, हालांकि वह रात की जो ऋतु है वही अपने आप में एक सर्दी है। फिर भी ये जो कमर के नीचे वाले भाग है वहाँ अपने अंगों को ढकने के लिए ये कुछ वस्त्रों का, पेड़ की छाल वगैरह जो होती है, केले के पत्ते जो होते हैं, उनका ये प्रयोग सामान्य रूप से वहाँ कर लेते हैं। निवास और जो है इनका, तो निवास के बारे में अगर हम इनका जिक्र करते हैं तो निवास क्षेत्र जो है इनके अस्थायी निवास होते हैं, और ये मधुमक्खी के छत्ते के प्रकार की छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाते हैं, और झोंपड़ियों में नीचे एक सकड़ा द्वार रखते हैं, उसी से ये प्रवेश करते हैं और उसी से निकल जाते हैं। मतलब जैसे अर्धवृत्ताकार नहीं होता क्या, आधा गोला जो होता है, उस प्रकार का एक छोटा गुंबदाकार सा ये अपना निवास बनाते हैं पिग्मी जो होते हैं, और ये समूह में 10-12 लोगों का एक जगह आवास, मतलब 10-12 ये अपने झूंपे वहाँ बना लेते हैं, और उसी में, और जो फिर उसका आवरण होता है उसको केले के पत्तों से और घास फूस आदि वहाँ जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं उससे ये ढक देते हैं। अच्छा, एक क्या है कि ये जो अपने आवास बनाते हैं, इन आवासों में ये जो उस कांगो बेसिन वाला जो प्रदेश है उसमें नदी घाटियाँ जो हैं, उन नदी के तटीय क्षेत्रों में या फिर कहीं कोई जो ऊंचे उठे हुए भूभाग है जहाँ सामान्यतः पानी नहीं भरता हो, उन भागों में ये अपने आवास बना लेते हैं। तो आवास बनाने की भी एक जगह इनकी लगभग निश्चित है। आवास किस प्रकार के बनाते हैं, अस्थायी बनाते हैं। और जब जो जनजातियाँ इस प्रकार की अस्थायी आवास बनाती है, उनके पास घरेलू सामान कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इनके पास सामान, इनके पास एक दो कोई वस्त्र हैं अपने, अब और अपने शिकार के जो औजार हैं इनके पास केवल भाला तीर कमान जो भी कुछ है इनका, उनके अलावा कोई विशेष रूप से इनके पास औजार नहीं होते हैं। ज़्यादा सामान इनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक स्थान पे रहते ही नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो विशेष रूप से ये कहीं स्थायी रूप से अपना आवास नहीं बनाते हैं। अस्थायी इनके एक तरह से देखी जाए तो जो आवास होते हैं वो होते हैं अस्थायी आवास होते हैं। आखेट करने के लिए मैंने बता दिया कि ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, 2-4-5 लोग एक परिवार के लोग हैं वो अपने लिए आखेट करते हैं, एक दूसरे को देने लेने में ज़्यादा इनका कोई विश्वास नहीं है कि एक दूसरे को बांट के खा लिया वो कर लिया, लेकिन फिर भी ये
दो चार पांच लोग अपने ग्रुप में जो रहते हैं वही आपस में शिकार करके खा लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कभी इनको बड़े जैसे हाथी का इनको शिकार करना हो तो ये क्या फंदे वंदे बना लेते हैं या गड्ढे वड्ढे खोद लेते हैं, गड्ढे वड्ढे खोद के फिर उस हाथी को घेर के उस गड्ढे में गिराने का प्रयास करते हैं और विष वाले बाणों का और लठवट मार के उसको गिरा देते हैं। इस प्रकार का ये कर लेते हो, तब जाके ये कुछ समूह में अच्छा बड़े कुशल आखेटक हैं, चतुर हैं और जानवरों की आवाज़ निकालने में बड़े माहिर हैं, सूंघने की क्षमता इनकी बड़ी है, कुशाग्र बुद्धि है। लेकिन ये थोड़े से क्या है कि दूसरे बहीर लोगों से मिलने में बड़े झिझकते हैं और संकोची स्वभाव के लोग होते हैं ये। तो ये तो इनके व्यवहार की बात हो गई, इस प्रकार से ये सामान्यतः व्यवहार करते हैं। अब इनके जो प्रमुख रूप से सारी एक एक तथ्य पे मैंने जो पिग्मी जनजाति है उन पे आपको प्रकाश डाला है। और अब आप अगर पिग्मी का कोई विशेष देखते हो तो जैसे मान लो परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आप उसको इस प्रकार से मेंटेन कर सकते हो पिग्मी जो लोगों का, कि पिग्मी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको विशेषता बतानी हो कि पिग्मी है जो अत्यंत सरल स्वभावी लोग हैं और इनका नेग्रिटो प्रजाति से, नेग्रिलो से इनका संबंध है। ये प्रारंभिक आदि जो मानव है उसके सबसे निकटतम कहे जा सकते हैं या प्रारंभिक आदिमकालीन व्यवस्था इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, इनका मूल जो है ये आखेटक प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, क्षेत्रीय जो निवास आधार पे अलग अलग समूह में ये रहते हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। एक सामूहिक नाम जो इनके लिए अचुआ मैंने आपको बताया था वो इनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि मैंने इनके निवास क्षेत्र के लिए भी आपको ये मानचित्र का एक पिक्चर अभी आपको मैंने भेजा है। तो प्रमुख उपजातियाँ भी मैंने आपको बताई कि इन जातियों के लिए कि कौन कौन से वर्ग हैं, जिसमें मबूती, तुआ, बिंगा, घसेरा ये इनके उपवर्ग हैं। और ये काफ़ी लंबे चौड़े इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम जो है इनका एक लंबी बेल्ट है जिसमें ये वहाँ आपको देखे जा सकते हैं। शारीरिक गठन मैंने बताया, नाटे कद के लोग होते हैं, नेग्रिटो लोगों से इनका संबंध होता है। यहाँ की जलवायु के बारे में मैंने आपको जिक्र किया। नाटे कद का मतलब ये है कि ये लग 1.3 से 1.5 मीटर के बीच ही इनकी हाइट होती है। सामान्यतः कई लोग इनमें 1 मीटर की हाइट तक के भी लोग होते हैं। भोजन का मैंने आपको इनको बताया, कच्चा सामान्यतः खा लेते हैं, केला इनको विशेष रूप से जो है वो पसंद है। अच्छा, एक शिकार में थोड़ा सा ये क्या करते हैं, कई बार छोटे छोटे जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो अंजीर बड़ी मात्रा में वहाँ मिलता है। तो ये अंजीर के पेड़ से एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं और उस चिपचिपे पदार्थ को बांस के खपच्चियों पे लगा देते हैं, बांस को चीर लेते हैं और उस पर चिपका देते हैं। जब पक्षी बांस के उन डंडों पे बैठते हैं तो चिपक जाते हैं और ये लोग उनको पकड़ लेते हैं। तो ये भी एक इनके शिकार की पद्धति में ही ये एक तरीका भी इनका शामिल है। दूसरा आखेट मैंने अब इनको बताया कि ये बड़ी मेहनती होते हैं, दिन भर ये परिश्रमी और भोजन ही इनका प्रमुख रूप से ये काम है। अच्छा, मछलियाँ भी ये पकड़ते हैं क्योंकि वहाँ जब पानी की प्रचुरता है, नदी घाटियाँ वगैरह जो है तो मछली भी पकड़ते हैं। और मछली को पकड़ने के लिए मांस का एक टुकड़ा लेके उसके आधार पर उसको पानी में डुबो देते हैं और शीघ्रता से मछली को पकड़ लेते हैं, बड़े माहिर होते हैं ये। वस्त्र का मैंने जिक्र कर दिया, मकान इनका कर दिया, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का गोल सा और अर्ध गोलाकार ये अपना आवास बनाते हैं। और झोंपड़ी का जो दरवाज़ा होता है बड़ा ही इनका छोटा ये दरवाज़ा उसमें होता है, रेंग करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उपकरणों में भी मैंने आपको बताया था ज़्यादा कोई उपकरण नहीं है, शिकार के काम आने वाले जैसे भाले, तीर, कमान, मछली पकड़ने के लिए जो भी कांटे वगैरह जो भी ये रखते हैं, ये ही इनके प्रमुख उपकरण हैं। व्यापार में इनका जिक्र मैंने किया तो साइलेंट ट्रेड का आपको इसमें ज़रूर जिक्र करना होगा। और सामाजिक व्यवस्था में अगर आपको इनका जिक्र करना होगा तो इनके ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, नाचने गाने में इनकी बड़ी रुचि होती है। और ये प्रकृति के एक तरह से बिल्कुल दास इनको कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में ये आधुनिक वातावरण का इन पर प्रभाव पड़ा है और नवाचार इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है। वही लोगों से संपर्क से भी ये लोग डरते हैं और बड़े परिश्रमी होते हैं, आधुनिक समाज से संपर्क इनका नहीं हो पाया। तो ये बातें प्रमुख रूप से हमने पिग्मी के विषय में देखी हैं और आगे आने वाला जो YouTube वीडियो होगा उसमें हम अन्य किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो को सुना इसके लिए आपको धन्यवाद।